नमस्कार। दोस्तों, मुझे एक बात समझ नहीं आती। हम भारतीय इतने भोले हैं या बेवकूफ। कोई भी ऐरा गैरा आता है, हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करके चला जाता है। जिन लोगों से हमें नफरत हो चुकी है, भले ही ये कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, हम इन्हें नहीं देखना चाहते। और हमें इतना भी सॉफ्ट एंड डेमोक्रेटिक नहीं बनना कि हम ये भूल जाएं 2 महीने पहले दुश्मन देश ने हमारे साथ क्या किया था। हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को नाम और धर्म पूछ के उजाड़ा था, और हम चले थे रिलेशंस को नॉर्मल करने। ऐसा कौन सा प्रशासनिक अधिकारी था जिसने सरकार को ये सलाह दी कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, मीडिया हाउसेस एंड अदर पर्सनैलिटीज पे लगे बैन को हटा दूं, ताकि इंडियन ऑडियंस उनको फिर से देखे और वो अपना पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव, एंटी इंडिया नैरेटिव को स्प्रेड करें। पाकिस्तान को एक सॉफ्ट, पीसफुल एंड हेवन के रूप में रिप्रेजेंट करे, ताकि बिना इन्वेस्टमेंट किए भारत में एक बड़ा सा नेटवर्क क्रिएट हो जाए, जिसको ये जब चाहे जिस तरह से इन्फ्लुएंस कर पाए और जिस तरह से उसका इस्तेमाल कर पाए एंटी इंडियन एक्टिविटीज को और ज्यादा इंटेंसिफाई करने में, सरकार के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने में। मीन्स पॉलिसी मेकिंग में ऐसे कौन लोग बैठे हैं जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम भारतीयों के सेंटिमेंट्स क्या हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम पाकिस्तान को किस नजरिए से देख रहे हैं, एंड पाकिस्तान के ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो कि हमारी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, हमारी जनता को बरगला रहे हैं, हम उनको किस नजरिए से देखते हैं। हम उनको देखना भी नहीं चाहते। नजरिया तो दूर की बात है, हम चाहते हैं कि इनके ऊपर लगा जो बैन है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। एक तरफ तो हमारे मिनिस्टर्स इस बात को कई बार रिट्रिएट कर चुके हैं कि सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी को कभी भी री इनस्टेट नहीं किया जाएगा, कभी भी उसको जो है बहाल नहीं किया जाएगा, बिकॉज वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टूगेदर। आतंकवाद जब तक पाकिस्तान स्पॉन्सर करता रहेगा, तब तक सिंधु जल समझौते को री इंस्टेट नहीं किया जाएगा। ये बात हमारे मिनिस्टर्स कई बार दोहरा चुके हैं, भले ही गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, हमारे विदेश मंत्री हो, ऊर्जा मंत्री हो, जल शक्ति मंत्री हो। लेकिन एक तरफ प्रशासन में बैठे इस किसी पर्टिकुलर सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी को यह लगा होगा कि नहीं नहीं नहीं, इंडिया तो एक बहुत ही सॉफ्ट स्टेट है, इंडिया इज ए सॉफ्ट स्टेट heading towards normalization. But we Indians don't want to normalize the things, don't want to normalize the relations with the terrorists. We don't want any relationship with Pakistan until or unless the Pakistani establishment stop sponsoring terrorism. कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था। आपको बता दूं, यहाँ पे सरकार एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको लॉन्च किया था। जो इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेटर्स एंड सेलिब्रिटीज को बैन किया गया था, पाकिस्तानियों को, उनमें से कुछ सेलेक्टेड को यहाँ पे फिर से उनके ऊपर लगा बैन हटाया गया था, बैन को अनबैन किया गया था। बैन ऑन सेवरल पाक यूट्यूब चैनल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ सेलिब्रिटीज लिफ्टेड। तो ये एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट था, ताकि सरकार ये देखना चाह रही थी कि इंडियंस के सेंटिमेंट्स इसको लेकर क्या है, किस तरह का एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो एक मैसिव आउटरीच इसको लेकर हुआ सोशल मीडिया के ऊपर। हर कोई अपनी भड़ास यहाँ पे निकाल रहा था, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे हम सब। एंड लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया था कि किस प्रकार का जोक भारत की सरकार भारत की जनता के साथ कर रही है। फ्रस्ट्रेटिंग, कंफ्यूजिंग, एब्सोल्युटली वियर्ड। हर किसी के लिए विचित्र था कि किस प्रकार से शोएब अख्तर, शाहीन अफरीदी, हानिया आमिर, माहिरा खान, ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो
हमेशा से भारत के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं, उनको उनके ऊपर लगा बैन हटाया जा रहा है। इंटरनेट outrages as government lifts ban on the Pakistani channels social media accounts months after the Pahalgam terror attack। लेकिन अभी तक आपको बता दूं, किसी भी सरकारी नुमाइंदे का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है कि क्यों इस बैन को ब्रीफली हटाया गया था और क्यों इस बैन को वापस से री इंस्टेट कर दिया गया है टेक्निकल ग्लिच का नाम देकर। जी हाँ, अभी के लिए आप थोड़ी सी शांति बना सकते हो, क्योंकि इनको फिर से जो है ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स बैंड अगेन आफ्टर टेक्निकल ग्लिच लीड्स टू दी अनब्लॉकिंग। तो ये जो ब्रीफ अनब्लॉक किया गया था, उसके उसको लेकर अभी तक मैं आपको बता दूं, किसी भी सरकारी ऑफिशियल का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। केवल सूत्रों के हवाले से हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं वो इस चीज को कवर कर रहे हैं, भले ही वो इंडियन मीडिया हो या आपकी पाकिस्तानी मीडिया हो, केवल टेक्निकल ग्लिच का नाम देकर इस न्यूज को जो है फैलाया जा रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं, हम बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है। कोई ना कोई तो ऐसा रहा होगा जिसने ये सलाह दी थी कि रीस्टोर कर दो पाकिस्तानी चैनल्स को, और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। और इस पे आप देखिए, जो सोशल मीडिया है, चाहे ट्विटर हो, चाहे आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारी वीडियोज इसके ऊपर आई, बहुत सारे मीम्स इस पर बने और बहुत सारे लोगों ने अपना आउटरीच इसके ऊपर दिया। मीन्स मैसिव रिस्पॉन्स जो है इसके ऊपर देखने को मिला था। Saeed Afridi's Instagram story after the Indian government unbanned Pakistani YouTube channel calling नरेंद्र मोदी spineless। तो कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट्स लेकर उनकी स्टोरीज को यहाँ पे लोगों ने लगाया कि इनको फिर से जो है बैन कर दो। लोगों ने डिमांड की कि भाई इनको फिर से बैन कर दो, इन लोगों को हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना बात की फॉल्स नैरेटिव और पता नहीं बेवकूफी भरी बातें ये लोग करेंगे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि एक मास्टर स्ट्रोक है यार, घंटा का मास्टर स्ट्रोक। मतलब क्या मास्टर स्ट्रोक हो सकता है इसमें कि इन लोगों को फिर से मतलब इनकी बेवकूफी हम फिर से सुने। ये जो शाहिद अफरीदी है, जिसको मैंने सर्च करके देखा, तो यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ कि दिस कंटेंट इज करंटली अनअवेलेबल इन दिस कंट्री, इंडिया के अंदर, बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी। जी हाँ, इनको हमने बैन कर रखा है। और अब आप देख पाओगे इस तरह का एक नोटिफिकेशन, रेड नोटिफिकेशन आ रहा है। लेकिन सुबह तक इनको हम लोग एक्सेस कर पा रहे थे, मैंने खुद एक्सेस करके देखा था, हालांकि उस टाइम पे मैं वीडियो जो है नहीं बना पाया था। तो दूसरा एक मैटर ये सामने आया है कि इसी मुद्दे को लेकर लोगों ने ये कहा कि आईटी एक्ट का एक नियम है कि 2 महीने तक ये बैन रहेगा, फिर अपने आप जो है ये बैन हट जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। ऐसा कोई भी रूल मैंने तो देखा नहीं। मैंने काफी इसके ऊपर सर्च भी किया, आप देख पाओगे यहाँ पे। मैं इसको लेकर कई देर से इसको लेकर सर्च कर रहा था, तो लेकिन केवल इतना ही बताया गया है कि जो सेक्शन 69A है, वो ये बताता है, सरकार को डायरेक्शन देता है कि आप पब्लिक सेफ्टी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, सरकार की जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, उसको बचाने के लिए जो कंप्यूटराइज्ड डिजिटल फॉर्म में जो भी कंटेंट है एंड इस तरह के चैनल्स हैं, मीन्स जो भी पत्रकारिता का माध्यम है, उसको आप बैन कर सकते हो। अब 2 महीने रहेगा, उसके बाद फिर से अपने आप री इंस्टेट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन कुछ लोगों ने सरकार के समर्थन में शायद ये बातें कही होंगी, वो भी एक एक तरह से आपको पता प्रोपेगेंडा होता है, वो चलता है, ठीक है। और तो ठीक चीज नहीं होगी, जो हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगी भाई उसके खिलाफ बोलना लाजमी है। इस तरह से सुअर्स को लेकर लोगों ने मीम्स बनाए कि देखिए अब आ गए हैं मुंह निकाल के इंडिया में अभी अपनी जो है कि, ठीक है। तो काफी गुस्सा जो है लोगों के मन में था, बट फिलहाल के लिए ये बैन फिर से इनको कर दिया गया है, और होना भी चाहिए। सिंधु जल समझौते को भी अभी के लिए हम लोग जो है रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। इस तरह से इन लोगों को भी बैन रखो, कोई भी रिलेशन नॉर्मलाइज करने की आवश्यकता नहीं है हमें। जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर बोल्ड आइज के साथ ये कहते हैं कि जो भी इंडिया को हर्ट करेगा
उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, तो भैया भुगतने दो। इनके इंडियन फॉलोवर्स हट जाने के बाद इनके केवल और केवल 30 से 40 हजार व्यूज आ रहे हैं। पैसा कमा रहे थे यूट्यूब से भर भर के, एडसेंस के माध्यम से, और पता नहीं कौन कौन से जरिए हैं पैसा कमाने के, आपको पता है। भर भर के जो है डॉलर्स कमा रहे थे ये लोग। ठीक है, इंडियंस ने तो इनको अमीर बना दिया। इन लोगों को आलू प्याज टमाटर महंगे नहीं लगते। तो ऐसे में जो कॉन्सिक्वेंसीज की हम बात करते हैं ना, फिर आपका पाकिस्तान पड़ोसी हो, बांग्लादेश हो, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज भी इसमें शामिल हो सकती हैं। जियोपॉलिटिकली हमें ऐसे मूव्स लेने पड़ेंगे, डिसीजन लेने पड़ेंगे जो इंडिया को प्रियोरिटाइज करे, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमारे इंटरेस्ट को प्रियोरिटाइज करे। राइट। तो ये था थोड़ा सा एनालिसिस, और ये बात आप तक पहुंचनी जरूरी थी कि हमने इनको जो है कर दिया है बैन। अब काफी अच्छा लगा, सुकून मिला ये चीज देख के। बट आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। हाँ, चैनल पे नए आए हो प्लीज से एक सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। राइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और 2000 सब्सक्राइबर होने में मेरी जो मदद करें, आप चैनल को शेयर भी कर सकते हो।